Start with the greatest name for love, correct all in words, who convert day into night and night into day. Today we'll be discuss about rule of carbon dioxide and water and photosynthesis के photosynthesis में हमारे पास वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। और से देखिए, जैसे कि आप जानते हो सिंपल से वर्ड में कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मुहतरम है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ओके, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से हमारे पास प्लांट में क्या बनते हैं, याद रखिए कि आगे जाकर क्या बनते हैं, C6 H12 और O6 प्लस हमारे पास क्या बनते हैं, O2। गौर से देखिए, तो ये हमारे पास कब बनते हैं, जब प्लांट को ये चीजें मिलेंगे। गौर से देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलते हैं, याद रखने कि ये मिलते हैं उसको एटमॉस्फेयर से, बाहर से, और बाहर से हमारे पास प्लांट में कैसे जाते हैं, स्टोमेटा के जरिए। ओके, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा जानते हो, प्लांट के पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो उसके जरिए हमारे पास प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ओके, अभी ये मोहतरम कहां से आ रहे होते हैं, ये पानी। ओके, ये वाटर आते हैं प्लांट को कहां से आते हैं, रूट से। रूट जानते हो, रूट में हमारे पास ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रूट इसको, और कहां लेके जाते हैं, ऊपर। प्लांट में रूट में हमारे पास एक सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेलियम। एक्सेलियम इस पानी को कहां लेके जाते हैं, प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। और ऑब्जर्व कौन करते हैं, लेते कौन जमीन से, वो मोहतरम कौन है, हमारे पास रूट है। हो गया। देखिए, दोनों चीज हमारे पास आ गए, एक कहां से, एक पत्तों के जरिए, दूसरा रूट के जरिए, कहां पे, प्लांट पे। तो प्लांट इस पर केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी से, फिर जो वो होती है हमारे पास प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोफिल होती है, उसको चेंज कर रहे होते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। फिर इस केमिकल एनर्जी के दौरान हमारे पास इनसे क्या बनते हैं, C6 H12 एंड O6 और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और से देखिए, ये बना क्या है, ये हमारे पास खिलाते हैं ग्लूकोज। क्या चीज, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनते हैं इन चीजों की मदद से, और इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन भी हमें मिलते हैं किस चीज से, इन चीजों से। अगर कार्बन और वाटर ना होता तो जाहिर सी बात है ये प्लांट ही ना होती ना। तो ये रूल है किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या रोल है कि इससे मदद से हमारे पास प्लांट क्या बनाते हैं, अपने लिए खुराक तैयार कर रहे होते हैं। फिर गौर से देखिए, ये मुहतरम कहां से आ गया, ये याद रखना कि ये हमारे पास ये कार्बन है, क्या है, कार्बन। ओके, ये मुहतरम आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, ये क्या है, ये याद रखना कि ये हाइड्रोजन है, ये वाला कौन सा, ये। देखिए, नंबर 1 ये हो गया, दूसरा ये। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आ गया। ये जो ऑक्सीजन है, याद रखिए कि ये आप क्या सोचेंगे कि भाई ये इसका है या इसका है, वाटर का है या कार्बन डाइऑक्साइड का है। और से देखिए, इस बात को याद रखना है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये किसका है, ये हमारे पास कार्बन का है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, ये हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है। ओके, तो ये मोहतरम हमारे पास कौन सा हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो, ओके, कार्बन का ऑक्सीजन है। ओके, बस देखिए, तो ये देखिए, ये भी हमारे पास ये वाला रेडी हो गया। ये कहां है, ये रहा कार्बन। ऑक्सीजन कहां है, ये रहा। हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। अभी ये ऑक्सीजन हमारे पास रह गया, कौन सा, ये वाला। तो गौर से देखिए, ये जो बाहर हमारे पास ऑक्सीजन निकल रहा है, फिर जाकर एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर हम खुद लेते हैं, ये कहां से आ रहे होते हैं, ये वाला ऑक्सीजन है, कौन से, वाटर वाला ऑक्सीजन। कौन सा है, वाटर वाला ऑक्सीजन जाकर बाहर निकलते हैं, और बाकी हमारे पास क्या कर होते हैं, यहाँ पे इनसे ग्लूकोज बनते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना है कि हमारे पास क्या होती है कि जो वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास ऑक्सीजन निकल रहे होते हैं, ऑक्सीजन बन रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन होती है, वो हमारे पास वाटर का ऑक्सीजन होती है। आ गया समझ। देखिए, इसके बाद आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि भाईजान ये जो ऑक्सीजन जा रहे हैं बाहर, आप कह रहे हो कि ये वाटर का है, तो आपके पास क्या गारंटी है कि भाईजान ये ऑक्सीजन वाटर का है, और जो ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन है ये मुहतरम किस चीज का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है।
सर एक सवाल आपके जहन में बन रहा है ना, तो गौर से देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास एक 1930 में एक साइंटिस्ट था, उसने हाइपोथेसिस पेश किया था कि भाईजान यहाँ पे जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमारे पास कौन सा ऑक्सीजन है, ये वाटर का ऑक्सीजन है। फिर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम नेल, उसने 1940 में इसको प्रूव करके देखा है कि वाकई कि ये जो ऑक्सीजन जा रहे हैं हमारे पास बाहर, ये किस चीज का है, वाटर का है। उसने क्या किया, गौर से देखिए, नेल ने कब किया था, 1940 को। ओके, 1940 में इस नेल ने क्या किया कि ऑर्गेनाइजम के प्लांट के दो ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए, प्लांट जानते हो, प्लांट पौधे के। ओके, प्लांट्स के दो ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप, दो ग्रुप, याद रखने, कितने ग्रुप, दो ग्रुप। एक ग्रुप में हमारे पास नाम दिया, क्या बनाया इसने, ग्रुप ए, दूसरे का नाम दिया ग्रुप बी, है क्या समझ। और अपने साथ इसने क्या किया, एक एसिटोपिक ऑक्सीजन को पकड़ा। किसको, एसिटोपिक ऑक्सीजन को, याद रखनी है, एसिटोपिक ऑक्सीजन। इस एसिटोपिक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना, याद रखने, वो है 18। ओके, और बाकी जो नॉर्मल है इनकी कितना है, 16। तो इस दोनों में फर्क है ना, इसमें कितने 18 एटॉमिक मास है, इसकी कितने 16। तो गौर से देखिए, इस मोहतरम ने क्या किया, ग्रुप ए में जो कार्बन मोहतरम है, कार्बन के साथ किसको लगाया, जो ऑक्सीजन है वो एसिटोपिक ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास कितने 18, और वाटर के साथ वही पुराना वाला। ओके, और ग्रुप बी में क्या किया इसने, ग्रुप बी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वही रख दिया। ओके, और वाटर के साथ इसने क्या लगाया, ये एसिटोपिक ऑक्सीजन को लगाया, जिसका एटॉमिक मास कितने 18। गौर से देखिए, उसके बाद जब इसको रिजल्ट मिला, याद रखने की ग्लूकोज बनी केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने पहले उसमें किया था, तो इसके दौरान हमारे पास जो ग्लूकोज मिली C6H12O6 और देखिए प्लस ऑक्सीजन। और देखिए, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑक्सीजन मिला, नॉर्मल ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक मास कितना है, 16 है। और जो हमारे पास एसिटोपिक ऑक्सीजन है उसकी मास कितने 18 है। तो गौर से देखिए, इसके बाद इसने क्या किया, इस दूसरी ग्रुप पर वो की केमिकल्स रिएक्शंस की। ओके, तो रिएक्शन के दौरान इसमें हमारे पास क्या मिले, याद रखने कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कौन सी मिली, जिसके एटॉमिक मास कितने हैं 18। एसिटोपिक ऑक्सीजन हमारे पास मिली, यहाँ पे नॉर्मल मिली। गौर से देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एसिटोपिक ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ, और यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ। तो गौर से देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास वही वाटर वाला ऑक्सीजन बाहर आया, यहाँ पे भी हमारे पास वही वाटर वाला ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास जो नेल्स था उसने ये कहा कि वाकई की यही बात है कि जो ऑक्सीजन हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो ऑक्सीजन कौन सा है, वाटर का ऑक्सीजन, जिसका है वाटर का ऑक्सीजन। तो यहां तक देखिए कि रूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या है, वो यही है कि प्लांट अपना खुराक बनाते हैं इन चीजों की मदद से। अगर ये उनको ना मिले, जाहिर से बात है उसका खुराक नहीं बनेगा। सिंपल से वर्ड्स में, जैसे कि हमारे घरों में हम कोई चीज पका रहे होते हैं, मतलब बिरयानी बना रहे हैं या कोई और वेजिटेबल सब्जी वगैरह है, तो उनको बनाने के लिए, पकाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, आग की जरूरत होती है। आग की मदद से उस चीज को हम तैयार करते हैं, चाहे वो आग लकड़ी का हो या गैस का हो। इस तरह मेथेन गैस जो हमारे घरों में आते हैं उससे हम आग जलाते हैं ना, तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई भी चीज तैयार कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर ये चीजें हमारे पास ना हो तो हम इन चीजों को तैयार नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास प्लांट में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना हो तो ये अपने लिए ग्लूकोज को तैयार नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। तो यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।